आइसबर्ग ऑर्डर क्या होते हैं, इनकी क्या यूज़ है, क्या वैल्यू है और आप किस तरह से धन प्लेटफॉर्म में आप अपने आइसबर्ग ऑर्डर्स लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसबर्ग ऑर्डर होते क्या हैं। तो कोई भी ऑर्डर जो बड़े साइज़ का हो, या तो 25,000 से जो है बड़ा साइज़ हो आपके टोटल ऑर्डर का, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो आपके 100 से यानी 100 से ज़्यादा हों, तो आप उस ऑर्डर को अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके एक साथ लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शेयर खरीदना चाहते हैं और शेयर में लिक्विडिटी कम है, तो आप एक साथ बड़ा ऑर्डर लगाएं और आपको लगता है कि वो उसकी वजह से प्राइस में मूवमेंट आ सकता है, तो आप छोटे छोटे ऑर्डर लगा के और एक ही प्राइस पे आप जो है वो बार बार बाय कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर ये आपकी डिलीवरी वाली ट्रेडिंग है तो आपको चार्जेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर इंट्राडे वाली है तो फ़र्क पड़ जाता है, ये ध्यान रखें। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूँ ये धन के प्लेटफॉर्म में। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी शेयर में कुछ शेयर आपको बाय करना, जैसे एग्जांपल के लिए चलिए, जैसे मैं यहाँ सबसे पहले मैं फ्यूचर का एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। तो फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या होता है, हम जब ट्रेड लगाते हैं तो एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हमको अलाउड नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी निफ्टी चल रहा है 2375, तो हम मान लीजिए 23,100 का कॉल अगर हम यहाँ पे जो है वो इस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमको कॉल बाय करना है, देखिए, तो सबसे पहली बात ये आपके लॉट साइज़ में बाय होते हैं और एक लॉट का साइज़ जो है वो आपको पता है कि निफ्टी में जो है 25 होता है और आपके निफ्टी कॉल का प्राइस इस समय जो है आपके सामने ये चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ मार्केट लिमिट और ट्रिगर ऑर्डर ही दिखाई देते हैं, इसके अलावा दूसरे ऑर्डर जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन यदि आप इस क्वांटिटी को जो है बढ़ाते चले जाएंगे, देखिए 2 करेंगे तो कुछ नहीं दिखा, जैसे आपने इसे 10 किया, आप देखेंगे यहाँ पे ये एक नया ऑप्शन आ जाता है, स्लाइस एज आइसबर्ग। ये क्यों आया, इसका कारण है कि आपकी क्वांटिटी या तो 100 से ऊपर चली गई है या आपका टोटल जो ट्रेड साइज है वो 25,000 से ऊपर चला गया है। दोनों में से अगर एक भी केस होगा तो आपको ये स्लाइस एज आइसबर्ग वाला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये मोर पे यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से, तब आपको देखिए ये ऑप्शन मिल जाता है कि स्लाइस एज आइसबर्ग। आप चाहें तो इसको स्लाइस करें या चाहें तो ना करें, आपकी मर्जी है, आपको ऑप्शन मिलता है। लेकिन यदि आपका ट्रेड बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे निफ्टी के केस में अगर मैं यहाँ पे 100 लॉट कर दूं, तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी जो है वो 2,500 हो गई है और निफ्टी में कहीं भी 1,800 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो है वो एक ऑर्डर में अलाउ नहीं होती है। तो उस केस में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसने 2 पार्ट में जो है इसे स्लाइस कर दिया है। आप चाहें तो इसे 2 पार्ट से ज़्यादा में बढ़ा सकते हैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके, लेकिन आप उसे कम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप कम करेंगे तो एक ऑर्डर में जो है 2,500 की क्वांटिटी जाएगी, जो कि अलाउड नहीं होता है, तो आपका ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक की बजाय अभी ये कंपल्शन हो गया है, यदि आपका ट्रेड साइज बड़ा है तो ये कंपल्शन हो गया। लेकिन आप इसे ऑप्शनली भी वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल के लिए हम कोई दूसरा यहाँ शेयर ले लेते हैं, मान लीजिए कि जैसे वोडाफोन है, इसमें अगर यहाँ पे एक क्वांटिटी आप खरीदने जाएंगे तो आपको यहाँ कोई भी आइसबर्ग का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है वो भी 25,000 से कम है और आपकी क्वांटिटी जो है वो 100 से कम है। तो यदि अगर हम अपनी क्वांटिटी बढ़ाकर 100 कर देते हैं तो देखिए अब आप देखेंगे कि क्वांटिटी 100 करने से आपको ये आइसबर्ग का ऑप्शन यहाँ पे मिल गया है, जबकि आपका मार्जिन 25,000 से नीचे ही है। तो यदि आपका मार्जिन 25,000 से ऊपर हो या आपकी क्वांटिटी 100 से ज़्यादा हो तो आप इसको जो है स्लाइस एज आइसबर्ग कर सकते हैं। तो इसमें आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। और मान लीजिए इसको मैं यहाँ से ये ऑन कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑर्डर है ये 10 पार्ट में स्प्लिट होके जाए, ठीक है। ये 10 पार्ट में मैं स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो 10 के 10 ऑर्डर जाएंगे, 10 × 10 ऑर्डर जाएंगे। और मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि 15 के भाव पे मैं अपना जो है इन्वेस्टिंग के लिए मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ और मैं इंस्टेंट बाय पे यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। ये बोलता है कि भाई कुछ स्पेसिफिक इनके लिए कि ये स्क्रिप्ट अंडर सीएम है, तो आपको उसको चेक करके और आपको बाय पे क्लिक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 ऑर्डर आपके जो हैं वो यहाँ पे लगे हैं। तो हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ ऑर्डर्स में जाके, ये इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि आपके वोडाफोन आइडिया के 10 ऑर्डर लगे हैं, लेकिन आपकी जो यहाँ पे क्यू जो होगी, ये आपकी जो डेप्थ आप यहाँ पे देखते हैं, इस डेप्थ में सबसे पहले सिर्फ एक ही ऑर्डर विजिबल होगा। ये आइसबर्ग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट होता है। आइसबर्ग मतलब जैसे
क्या होता है आर्कटिक में, अंटार्कटिक में बड़े बड़े आइस के पहाड़ होते हैं जिनको आइसबर्ग बोलते हैं, और उनमें सिर्फ ऊपर की चोटी जो है वो पानी के बाहर दिखाई देती है, उसको आइसबर्ग बोलते हैं। तो आपको सिर्फ चोटी दिखाई देती है लेकिन अंदर बहुत बड़ा पहाड़ होता है, तो इसलिए इसको आइसबर्ग बॉर्डर बोलते हैं कि आपका सिर्फ एक ऑर्डर यानी चोटी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही आप जो है चोटी का ऑर्डर ट्रेड होगा दूसरा ऑर्डर वहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से नीचे हो सकता है बहुत सारे ऑर्डर हो लेकिन आपको सिर्फ टॉप का एक ऑर्डर दिखाई देता है, तो इसलिए इसको आइसबर्ग ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरह से आप अपने आइसबर्ग ऑर्डर जो है वो लगा सकते हैं। अभी ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा था, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी मैं आपको एक एक्चुअल ट्रेड लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए जैसे ये है माइंडस्पार्क का जो बिजनेस पार्क है, इसमें मुझे कुछ शेयर खरीदने हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे जो है वो 100 शेयर, मान लीजिए मैं 80 शेयर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये 80 शेयर में क्यों डाल रहा हूँ, ये आपको दिखाने के लिए कि मार्जिन जो है जब 25,000 से ऊपर होता है तो आपकी क्वांटिटी चाहे 100 से कम हो। ये दूसरा केस है। पहले केस में मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी 100 है लेकिन अमाउंट आपका 25,000 से कम है, तब भी आपको विजिबल होता है। यहाँ पे अमाउंट आपका 25,000 से ज़्यादा है लेकिन क्वांटिटी 25,000 से कम है, तो भी आपको ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल होता है। तो इसको हम फिर यहाँ पे एक्सपेंड कर लेते हैं और इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, और अब इसको मैं बोलता हूँ कि ये 8 अलग अलग ऑर्डर में जो है वो ऑर्डर लगाया जाए। और इस समय प्राइस चल रहा है 341.96। एक बार मैं इसको एक्सपेंड करके भी देख लेता हूँ, तो 341.85 और 96 के बीच में चल रहा है, तो मैं इसको 341.86 पे मैं लगा देता हूँ। तो मैं अपना ये ऑर्डर जो है वो मैं लिमिट ऑर्डर में प्लेस कर रहा हूँ। आप देखेंगे, ये देखिए आपके सामने ये सारे 8 ऑर्डर जो हैं वो अभी सामने सामने लग गए हैं, और हर ऑर्डर का साइज़ जो है वो 10-10 का है। अब जैसा आप देख सकते हैं ये आपके सारे ऑर्डर जो हैं ये डिलीवरी ऑर्डर हैं, और डिलीवरी ऑर्डर में धन पर कोई चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते हैं। बाकी सारे जो चार्जेस होते हैं, जो सेबी के चार्जेस, NSE के चार्जेस, वो सारे चार्जेस जो हैं वो परसेंटेज में लगते हैं। तो अगर आप डिलीवरी में ऑर्डर ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसे चाहे एक ऑर्डर में भेजें चाहे 10 ऑर्डर में भेजें, आपके ओवरऑल जो चार्जेस हैं वो पूरे ट्रेड पे सेम रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डिलीवरी या इंट्राडे के ऑर्डर्स को आइसबर्ग ऑर्डर्स में कन्वर्ट करके अलग अलग पोर्शंस में आप बांट सकते हैं। बड़े ऑर्डर्स भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक थम्स अप देना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।